अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यह कहानी है दिशा की, जिसका 20वां बर्थडे आ रहा था। अपने बर्थडे को लेकर दिशा बहुत एक्साइटेड थी। सारे दोस्तों के लिस्ट पहले से बन गई थी। पार्टी, कपड़े, सब कुछ डिसाइड था। कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी मेनू पहले से ही तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक कि दिशा ने अपने दोस्तों और घरवालों से क्या गिफ्ट चाहिए वो भी पहले से ही बोल रखा था। मम्मी पापा से महंगे फ़ोन और भाई से लैपटॉप और दोस्तों से अपने मनपसंद के कपड़े ऑर्डर करने को बोल दिया था। अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही दिशा उस दिन पार्टी और दोस्तों में इतनी बिजी रहेगी, फ़ोन और एसएमएस की रिप्लाई भी किसी को नहीं दे पाई। दूसरे दिन जब सुबह नींद खुली तो सोशल मीडिया और एसएमएस पर सबको रिप्लाई करने लगी। तभी उसे एक नया नंबर दिखा, जिसका एक मिस कॉल और मैसेज भी आया था। दिशा सबको रिप्लाई करके उस एक नए नंबर पर थैंक यू भेजकर नाश्ता करने चली गई। बर्थडे पार्टी की थकान इतनी थी कि नाश्ता के बाद दिशा वापस फिर सो गई। शाम को जब उठी तो देखा कि उसी नंबर से फिर एसएमएस आया है। दिशा ने जब चैट की तब पता चला रोहन, जो दिशा का स्कूल में क्रश था, उसका मैसेज आया था। स्कूल से निकलने के बाद आज 3 साल बाद रोहन ने उसको मैसेज किया था। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें थी करने को। चैट करते करते वक्त का पता नहीं चला और रात हो गई। दोनों एक दूसरे को स्कूल से अच्छी तरह से जानते थे, पर कभी ज़्यादा बात नहीं की। दिशा को रोहन पर क्रश था, पर वह कोशिश करके भी उससे कभी बात नहीं कर पाई। आज उसको बात करके बहुत अच्छा लगा था। दूसरे दिन सुबह रोहन का मैसेज आया, क्या मुझे बर्थडे पार्टी नहीं मिलेगा? दिशा ने जवाब दिया, बर्थडे पार्टी तो मिल सकती है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ तुम्हें बाहर जाने देगी? दिशा को नहीं पता था कि रोहन की गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं, और डायरेक्ट रोहन से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना नहीं चाहती थी, कहीं कोई अजीब सा सीन ना बन जाए। इसलिए दिशा ने घुमाकर रोहन से पूछा। दिशा बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। दिशा को बस यह जानना था कि रोहन सिंगल है या उसकी गर्लफ्रेंड है। पता नहीं क्या हुआ, पिछले 1 घंटे में दिशा ने कम से कम 100 बार मोबाइल देखा होगा। उसको लग रहा था कि रोहन कब मैसेज करेगा। तभी कुछ समय बाद रोहन का मैसेज आया। दिशा मैसेज खोलने से पहले थोड़ी नर्वस थी। दिशा मैसेज को पढ़कर राहत की सांस लेती है। रोहन ने बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुमको लगता है कि मुझसे कोई लड़की पटेगी? दिशा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं पटेगी? आखिर क्लास का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और होशियार लड़का आखिर लड़की क्यों नहीं पटा सकता? रोहित ने इमोजी रिप्लाई की और कहा, चलो
तुम मजाक करना भी सीख गई। दिशा ने बोला, सुनो, मुझे अच्छे से मजाक करना आता है, पर मैं अभी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमको तो 10 लड़कियाँ मिल जाएगी। रोहन ने कहा, मुझे 10 लड़की की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। रोहन ने सीधा सवाल किया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। दिशा ने कहा, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या कमी है मुझ में जो मुझे कोई लाइक नहीं करता। रोहन बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, तुमको तो मनचाहा लड़का मिल जाएगा। दिशा ने इमोजी भेजकर कहा, चलो अच्छा है, अब तुम भी मजाक करना सीख गए। रोहन बोला, मतलब तुम मजाक कर रही थी? अरे नहीं, मैं तो सच बोल रही थी। अरे तो मैं भी तो सच कह रहा हूँ। दोनों बहुत देर तक चैट करते रहे। दोनों की रोज चैट और कॉल पे बात होने लगी। देखते ही देखते दोनों कब क्लोज फ्रेंड बन गए, पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद रोहन का बर्थडे आ रहा था। दिशा रोहन के बर्थडे पर मिलने का प्लान बनाती है। रोहन के लिए एक सुंदर सी वॉच बहुत पहले से ऑर्डर करके दिशा उसके बर्थडे पर उससे मिलने का इंतज़ार कर रही थी। बहुत दिनों बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। दोनों शाम के वक्त झील के किनारे एकांत सी जगह में बैठ के अपने स्कूल की बातें करने लगते हैं। मौका देखकर दिशा अपना गिफ्ट रोहन को देती है। रोहन बोलता है, दिशा तुमको पता है, मैं स्कूल में तुम मेरी क्रश थी। मैं तुमको लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाया। सच में रोहन, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती थी। रोहन ने कहा, तो तुमने कभी बोला क्यों नहीं? तुम भी तो नहीं कहा। हम दोनों ही पागल हैं। और कहकर दोनों हंसने लगे। रोहन ने बोला, क्या अब तो मुझे लाइक नहीं करती? अगर मैं तुमसे पूछूं तो? पहले मैंने पूछा है तो क्या हुआ? पहले तुम जवाब दो। मैं तो तुमको आज भी बहुत लाइक करता हूँ, सच में। मैं तो तुमको आज भी बहुत लाइक करती हूँ, सच में। दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों को स्कूल में प्यार हो जाता है पर इजहार कॉलेज में कर पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। दिल की बात एक दूसरे से कहने में बहुत वक्त लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी कुछ सालों बाद शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। अगर आप सबको हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही सैड लव स्टोरी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।